क्या आपको भी इंडिफरेंस कर्व के कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम आ रही है? सो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इकॉन एज बाय आशुतोष। आज हम इस वीडियो में इंडिफरेंस कर्व के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इंडिफरेंस कर्व इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which provide consumer equal satisfaction। जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है, उन टू गुड्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रही है, जो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जो इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। मीन्स वॉट एवर द यूनिट, हम दो कमोडिटीज की जो भी यूनिट हम लेके चल रहे हैं, मान लिया एक्स या वाई, इन दोनों ही कमोडिटी की जो भी यूनिट हमने ली हुई है, चाहे इसकी 2 यूनिट ली और इसकी 1 यूनिट ली है, राइट, वाई की 1 यूनिट ली है, मीन्स ये दोनों ही, मीन्स एक्स की 2 यूनिट और वाई की 1 यूनिट इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको हम ग्राफिकली जब प्रेजेंट कर देते हैं, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है इंडिफरेंस को। इसके इसके दूसरे नाम क्या क्या है? सो ऑर्डिनल थ्योरी भी कही जाती है, नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। हिक्स, जेआर हिक्स द्वारा दिया गया ये थ्योरी था, तो हिक्सियन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर भी बोला जाता है, ऑप्टिमम चॉइस थ्योरी भी बोली जाती है। वही डेफिनेशन यहाँ भी दूसरे तरीके से दिया हुआ है, द सेट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बेसिकली दैट ऑफर इक्वल सेटिस्फेक्शन या फिर सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। उसकी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। सो आप इसको देख पा रहे होंगे, इसकी अगर इंडिफरेंस कर्व को देख रहे हैं तो एक नीचे जाती हुई कर्व हमें दिख रही है, इसीलिए दैट स्लोप निगेटिवली एंड डाउनवर्ड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू लेफ्ट टू राइट जा रही है। ये लेफ्ट एंड दिस वन इज राइट, सो लेफ्ट टू राइट जा रही है। कर्व कैसी आपको दिख रही है? कर्व कैसी दिख रही है? तो ये कर्व हमें दिख रही है कॉन्वेक्स दिख रही है, राइट, ये हमें कॉन्वेक्स दिख रही है। हायर द आईसी मीन्स कई सारी आईसी, इंडिफरेंस कर्व के ऊपर भी इंडिफरेंस कर्व दिख रही है, कई सारी आईसी हमें दिख रही है। तो जब सबसे टॉप पे आईसी होगी, वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी। ये जो आईसी है, जो हमें आईसी दिख रही है, नाइदर इट टचेस एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को भी नहीं टच करेगी और एक्स एक्सिस को भी नहीं टच करती है। और सारी आईसी एक दूसरे की, ये जो दिख रही है वेरियस कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है टू गुड्स का, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं दिखेगा। ओके, तो ये कभी इंटरसेक्शन हमें नहीं दिखेगा। और ये जरूरी नहीं है कि ये सारी आईसी जो है एक दूसरे से पैरेलल हो सकता है कि एक आईसी यहाँ पे है तो एक आईसी यहाँ पे है। So it is not mandatory that each IC will be parallel and the money income of the consumer remains constant। इस theory को बनाते समय ये माना गया कि that whatever the money used by the consumer that will be remains constant। I hope ये वीडियो में बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियो के लिए चैनल पे विजिट करते रहें। थैंक यू सो मच।